मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। दिल्ली और अन्य राज्यों की तर्ज पर योगी सरकार ने भी शराब पर कोरोना टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ाया गया। पेट्रोल पर 2 रुपए और प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपया वैट बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बताया कि कीमतों में वृद्धि बुधवार रात 12 बजे से लागू होगी। यूपी में पेट्रोल डीजल के साथ ही शराब के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। देसी शराब की कीमत में 5 रुपए वृद्धि की गई। मसलन 65 रुपए वाली शराब 70 रुपयों की मिलेगी। विदेशी शराब पर 180 ml तक 10 रुपए तक की वृद्धि, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपयों की वृद्धि और 500 ml में या उससे ऊपर 30 रुपयों की बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 60 और 65% कट ऑफ की मांग मानते हुए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने सहायक अध्यापकों को उनकी मांग को मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब जल्द अध्यापकों की भर्ती शुरू हो जाएगी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर 37 लाख को पार कर गई। तो वहीं दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,58,000 की जान भी ले ली। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना नाम की इस महामारी से 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के मामले 2,958 सामने आए, जिसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 का आंकड़ा अब लगभग छूने को है। 24 घंटों के अंदर देश में 126 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद देश में मरने वालों की संख्या 1,694 हो गई है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में अब तक 2,969 मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यहां भी यह है कि 1,080 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर चले गए हैं। यूपी में कोरोना के 1,821 एक्टिव केस हैं। अब तक 66 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। पुलवामा में जारी इनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम है। इसे हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला माना जा रहा है। पुलवामा में जारी इनकाउंटर के बीच श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा अवंतीपुरा के शर्शाली खिरियों में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को बैठक की। इस दौरान कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार द्वारा जोन के वर्गीकरण मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही कोरोना संकट के मद्देनजर प्लानिंग और पैकेज समेत कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। दिल्ली से तबलीगी जमात के मरकज के संचालक मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की है। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ में उन लोगों की जानकारी मांगी गई जो मरकज का कामकाज देखते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा किया। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपयों की और डीजल पर 13 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई। ये बदलाव आज आधी रात से लागू होगा, लेकिन आम जनता पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई तेल कंपनियां खुद करेंगी और पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत पहले जैसी ही रहेगी। भारत का कोरोना ट्रैकिंग मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु ऐप में खासी खामी मिली है, जिसकी वजह से 9 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में है। ये दावा किया है एक फ्रेंच हैकर ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने इस ऐप के बारे में सही कहा है। पॉपुलर फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बैप्टिस्टाइड ने कहा कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप में बड़ी खामी ढूंढी है। उन्होंने एक ट्वीट में आरोग्य सेतु ऐप को टैग करते हुए कहा कि आरोग्य सेतु ऐप की सिक्योरिटी में खामी मिली है। 9 करोड़ भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी रिस्क पर है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में लोगों के रोजगार में जबरदस्त कमी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 3 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई, यानी हर 4 में से एक शख्स बेरोजगार हो गया है। ये देश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। 7 मई से आप घर बैठे शराब के मनपसंद
ब्रांड को ऑर्डर कर सकेंगे और इसकी सप्लाई आपको घर में मिलेगी। पंजाब सरकार ने शराब ठेकों पर उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया। 59 साल का ये शख्स जयपुर के बजाज नगर का रहने वाला है। उम्र दराज होने की वजह से इसे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया था, लेकिन 3 दिन पहले इस शख्स की तबीयत खराब हो गई थी। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार सियासी लड़ाई में उलझी है। इस बीच कोरोना ने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा हमला कर दिया। बीते 24 घंटों में ममता के राज्य में कोरोना ने कोई ममता नहीं दिखाई और प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 140 हो गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत की दर देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। गुजरात के राजकोट से 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बलिया पहुंची। इस ट्रेन में बलिया, गाजीपुर, कानपुर, मऊ के मजदूर थे, जिन्हें थर्मल स्कैनिंग के बाद सरकारी बसों से उनके घर भेजा गया। इनके लिए करीब 50 बसों को इंतजाम परिवहन विभाग ने किया। एक बस में करीब 26 लोगों को बैठाकर उनके घर भेजा गया और खास बात यह रही कि इन्हें फ्री में भेजा गया। इनसे किसी भी तरह का कोई किराया परिवहन विभाग ने नहीं लिया है। गुजरात के आणंद से मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंच गई और मजदूर भी पहुंच गए, लेकिन लखनऊ स्टेशन में अव्यवस्थाओं की यहां दरअसल पोल खुलती नजर आई। यहां पहुंचे मजदूरों में ना तो किसी को क्वारंटीन किया गया और ना ही ट्रेन को ही सैनिटाइज किया गया। गुजरात के आणंद से पहुंचे प्रवासी मजदूरों को यहां ज्यादा सुविधा नहीं मिली। लॉकडाउन में गुजरात में फंसे कौशांबी के 56 प्रवासी मजदूरों ने 2.25 लाख रुपए किराए का भुगतान कर वोल्वो बस से कौशांबी पहुंचे। सभी प्रवासी मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि वो गुजरात के शहर सूरत शहर से बीआरडीसी कपड़ा मिल में काम कर रहे थे। मिल मालिक के निकाल देने पर वो सभी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। देवरिया जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो एक क्वारंटीन सेंटर का है। वीडियो में एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा है और पिटाई करने वाला युवक का नाम जहूर खान है। जहूर ने युवक की पिटाई के बाद वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान भी दिखाई दिए। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में इस बार 2 फेज में परीक्षाएं आयोजित होंगी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसर समेत विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें, इस बार लगभग 75,000 छात्र छात्राएं परीक्षाओं में बैठेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं आयोजित कराना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। बहराइच में अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर से मरीज के भागने की सूचना पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। क्वारंटीन सेंटर से भागे मरीज का घंटों तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हॉस्पिटल स्टाफ को चकमा देकर संदिग्ध मरीज भाग रहा था। वहीं भारी पुलिस फोर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद संदिग्ध मरीज को पकड़कर फिर वापस क्वारंटीन में छोड़ा है। सोशल मीडिया पर सीएम रावत की झूठी मौत की खबर फैलाने वालों पर अपराध और कानून व्यवस्था के महानिदेशक अशोक कुमार ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार भी अब शराब और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार पेट्रोल और डीजल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह ही बढ़ोतरी करने जा रही है। माना जा रहा है कि शराब में 30 से 40% का टैक्स सरकार लगाने जा रही है। वहीं पेट्रोल में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। 7 मई को आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। देहरादून और उधम सिंह नगर में लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन एक को ऑरेंज और दूसरे को रेड जोन में राज्य सरकार ने रखा है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक हरिद्वार जैसे जिले में पिछले 16 दिनों से कोई कोरोना मरीज नहीं आया, लेकिन वो रेड जोन में है और जहां मरीज मिल रहे हैं वहां ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन कर दिया गया है। ये सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। प्रदेश सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के अंदर और बाहर लिस्ट में दर्ज अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना की दरों के अनुसार किया जाएगा।
कोरोना से परेशान किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अपनी फसलें गंवा चुके हैं। ऐसे में अब सरकार ने किसानों को राहत देने की तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट में जिन किसानों की 33% फसलें खराब हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। वहीं बागवानी में हुए नुकसान के बारे में भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। अभी तक के आकलन के मुताबिक बागवानी को लगभग 27 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचा। इसके लिए भी अधिकारियों को सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मद्देनजर सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में राज्य भर में 4,483 उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों को शिथिल करते हुए कार्य के घंटे बढ़ाने को शासन ने मंजूरी दे दी है। अब उद्योगों में 12-12 घंटों की 2 शिफ्ट चलेंगी और वहां कार्यरत श्रमिकों को रोजाना 4 घंटे के ओवर टाइम का भी नियमानुसार भुगतान होगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज में निर्माण कार्यों में छूट मिल गई है। ऐसे में देहरादून के नगर निगम इलाकों में स्मार्ट सिटी के काम भी शुरू कर दिए गए हैं। पलटन बाजार सड़क निर्माण के अलावा परेड मैदान में जीर्णोद्धार के काम को भी शुरू करा दिया गया। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल ने कहा कि सरकार की कोशिशें हैं कि तेजी से निर्माण कार्य पूरे किए जाएं ताकि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जा सके। सहारनपुर देवबंद कोरोना वायरस के चलते विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने संस्था की वार्षिक परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। इस बार दारुल उलूम देवबंद में नए दाखिले नहीं होंगे। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने मीडिया को जानकारी दी। वाराणसी के स्वर्णकार संघ इस कोरोना संक्रमण काल में समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना की जंग में कोरोना को हराने के लिए लगातार संघर्ष करने वाले अपने डॉक्टर को आज सम्मानित करने का कार्य किया गया। संघ ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में पूरे विश्व के डॉक्टर्स अपने देश के डॉक्टरों को दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें भगवान की उपाधि दी। वाराणसी में लॉकडाउन का असर संगीत घराने पर भी पड़ा। वाराणसी के मशहूर कबीर चौरा इलाके में जहां से एक से बढ़कर एक संगीत के दिग्गज निकलते हैं, आज भी उस इलाके के हर घर में संगीत के फनकार हैं जो कोरोना के संक्रमण काल में घर पर ही रियाज कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स के लिए अपनी धुनों से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। निचले इलाकों से लेकर पहाड़ों में बारिश हो रही है। इसके चलते हल्द्वानी में लगातार हुई बारिश ने गोला नदी का जल स्तर बढ़ा दिया है। गोला नदी में पानी आने की वजह से युवक नदी के बीच में फंस गए, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के श्री गंगानगर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवान का पार्थिव शव फिरोजाबाद में उनके गांव पहुंचा। फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन और स्थानीय विधायक जसराना रामगोपाल लोधी समेत अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। 4 दिन पहले जवान की साथी हवलदार ने गोली मार दी। कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार ने भी निजी स्कूलों से फीस नहीं लेने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद भी निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी जारी है। ताजा मामला पौड़ी का है, जहां पर एक निजी विद्यालय ने सरकार के आदेश के बावजूद भी छात्रों से ट्यूशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। जिसके बाद मनमानी के विरोध में अभिभावकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि निजी संस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के दौरान भी शराब के शौकीन बारिश और ओलों में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भले ही उत्तराखंड में सोमवार से शराब की दुकानें खोल दी गई थी, लेकिन नैनीताल में पहली बार मंगलवार को शराब की दुकानें खुली और शराब खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग शराब खरीदने के लिए लाइनों में लगे नजर आए। बारिश भी शराब के शौकीनों का हौसला नहीं डिगा पाई। पूरे देश में जहां लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं जानवर सड़कों पर आ गए हैं। लोगों की जगह अब जंगली जानवर सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ श्रीनगर में देखने को मिला, जहां कीर्तिनगर में पेट्रोल पंप में तेंदुआ आ गया और पंप के चौकीदार के पास से भी तेंदुआ गुजरा, लेकिन उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं तेंदुआ जो है वो सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गया। जालंधर से डाल्टनगंज के लिए निकली श्रमिक एक्सप्रेस आज देर शाम मुरादाबाद पहुंची। 22 कोच वाली इस ट्रेन में
1188 मजदूर सवार थे। मुरादाबाद पहुंचने पर इन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था रेल विभाग ने ही की थी। स्टेशन पर अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में एक श्रमिक की सीट पर स्नैक्स और भोजन पानी उपलब्ध करवाया गया। अधिकारियों ने स्टाफ का ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। रामनगर में लॉकडाउन के चलते सांपों का निकलना लगातार बढ़ता जा रहा है। हिम्मतपुर गांव में एक बड़ा सा किंग कोबरा घुस गया, जिसके बाद गांव में दहशत पसर गई। कोबरे की सूचना ग्रामीण ने सर्प विशेषज्ञों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम और सांप को फिर ढूंढकर बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। सांप को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। नोएडा में सड़क पर चल रही एसयूवी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। घटना सेक्टर 28 नोएडा की है। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त गैस ब्लास्ट हुआ। गैस ब्लास्ट होने से मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। कानपुर के काकादेव थाना इलाके के शास्त्री नगर इलाके में शराब के नशे में धुत ने जमकर हंगामा किया। नशेबाजों ने हंगामे के साथ पथराव भी किया। नशेबाज दबंगों की दबंगई वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के लभारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना तब हुई जब सत्यप्रकाश अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार डीसीएम ने सत्यप्रकाश को रौंद दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में अस्पताल ले जाते समय सत्यप्रकाश ने दम तोड़ दिया। वहीं सड़क दुर्घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मी सत्यप्रकाश को बरेली के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में लॉकडाउन के दौरान 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग तक हुई। पथराव और फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह विवाद बच्चों में खेलने को लेकर हुआ, जिसमें घर के बड़े भी शामिल हो गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए। आगरा के बासोनी इलाके में युवक ने अपने जीजा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को छोड़ने ससुराल गया था। विवाद बढ़ने को लेकर साले ने जीजा पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।